नमस्कार मित्रों, मैं तांत्रिक अजय कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने परियों के बारे में बहुत जगह सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, YouTube पे देखा होगा और कई जगहों पे आप लोगों ने बहुत तरीके से सुना होगा, मगर आप लोगों को सच नहीं पता है कि ये परियां क्या क्या कर सकती हैं। अक्सर लोगों को सबसे ज़्यादा दिमाग में यही आता है कि काश हमें कोई परी मिल जाती तो हमारा किस्मत बदल जाता, काश हमें कोई परी सिद्ध हो जाती तो काश हमारा ज़िंदगी बदल जाता। ऐसे ही एक सच मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब 2-3 साल पहले की बात है, हमारा एक मित्र हुआ करता था, तो हम दोनों एक साथ में ही साधना किया करते थे। ठीक है, तो हुआ यूं कि उसने पता नहीं किसी तांत्रिक से, किसी अघोरी से या फिर पता नहीं किसी से उसने एक साधना किया। साधना करने के बाद से और उसको पता नहीं इतना जल्दी उसको सिद्धि मिल गई। फिर सिद्धि मिलने के बाद से बचपन का मेरा जो दोस्त हुआ करता था वो एकदम से मेरा धीरे धीरे दोस्ती मतलब जो इग्नोर करने लगा, मतलब कि धीरे धीरे मिलना बंद करने लगा, बातें करना बंद करने लगा। फिर मुझे ऐसा जिज्ञासा हुआ कि शायद इसे कुछ ना कुछ तो मिल गया है जिसके कारण ये मुझे अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो मैंने उससे एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, मतलब कि बचपन के दोस्त हो, मुझसे अब इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बताया कि मैंने एक जिन्नात परी की साधना सिद्ध कर लिया है। ठीक है, मैंने एक जिन्नात परी की साधना सिद्ध कर लिया है और वो मेरे सपने में नहीं बल्कि समक्ष सामने भी आती है और मुझसे बात भी करती है। ठीक है, मैं बोला नहीं यार, मुझे यकीन नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने मुझे बोला कि मैंने सिर्फ 15 दिन में ही ये अमल किया है और ये मुझे हासिल हो गई। मैं बोला अगर ऐसा बात है तो मुझे भी थोड़ा सा मुझे बताओ, दोस्त होने के नाते मैं भी करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने मुझे वो अमल बताई। ठीक है, मैंने वो अमल मैंने खुद भी किया। जब मैंने खुद ही किया इस अमल को, ये एकदम रियलिटी बात है कि परी की साधना सिद्ध हुआ। परी मेरे सामने खड़ी हुई, मेरे से बातें की। ठीक है, और वो मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मतलब कि मैं उसे रखना ही नहीं चाहता था। क्योंकि क्या है कि जो वो शक्ति हमने सिद्ध किया था वो ज़्यादातर वो मतलब कि कहते हैं ना, मैं जब सोऊंगा तो मेरे बिस्तर में आके मतलब पड़ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण मैंने उसको छोड़ दिया। सबसे अहम चीज़ मेरा यही था। मगर वो जो मेरा मित्र था वो शादीशुदा वो नहीं था, तो वो उसने रख लिया। वो बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज इस समय के डेट में उस दोस्त के पास आलीशान घर है, गाड़ी है, हर चीज़ है उसके पास। उसी के बदौलत उसने अपना ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया कि मानो कि उसको गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। तो दोस्तों, परियों की साधना होती है, परियों की साधना सिद्ध भी होती है, अमल भी की जाती है। अगर जिस पे परियां मेहरबान हो जाए उसका किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये जिन्नात परी की साधना है। मैं आप लोगों को समक्ष में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मेरा मित्र जो मेरे को साधना मेरे को बताया था, मैंने कैसे किया था, किस तरीके से किया था, वो चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मेरा दोस्त ने मुझे साधना बताया था उसको किसी गुरु ने बताया था। ठीक है, उसको किसी गुरु ने बताया था, मैंने उससे पूछा था। तो ये जो परी है इसकी साधना उसने कैसे किया था, किसी वीरान जगह पे। ठीक है, जैसे कि बरगद या फिर पीपल के जो पेड़ होते हैं उसके नीचे बैठ के भी साधना किया जा सकता है। मर्जी करे तो आप किसी पीपल के नीचे या फिर बरगद के नीचे भोग लगाकर वहाँ आमंत्रित करके आप घर में आकर बैठ के साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बरगद के नीचे ही बैठ के मैंने साधना किया था। लगभग मैं 15 दिन वहाँ गया था, क्योंकि जो मेरा घर था उससे मतलब 15-20 कदम के दूरी पे एक बरगद का पेड़ है। वहाँ पे कोई रात को आता जाता नहीं था, तो मैं वहाँ पे बैठ के मैंने वहाँ पे साधना किया था। तो वहाँ पे एक घी का दीपक जलाना होता है। हरे आसन जो होता है ना, हरे आसन में मैं बैठ गया। ठीक है, हरे आसन सबसे ज़्यादा चलता है इस्लामिक साधनाओं में। तो हरे आसन पर मैं बैठ गया। फिर उसके बाद से सामने एक दीपक जलाई, एक धूप जला लिया और बर्फ़ी का भोग लिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लेके गया, सिर्फ बैठ के और तस्बीह की माला से मैंने सिर्फ अमल पढ़ना शुरू किया। ठीक है, पहले ही दिन
पहले ही दिन मतलब कि बहुत कुछ मतलब हुआ अनुभूति, जैसे कि मैं आप लोगों को अनुभूति में शेयर कर रहूँगा। तो हुआ यूँ कि ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कि जो बरगद का पेड़ था उस पर से कोई उतर के नीचे आ रहा हो, ठीक है, ऐसा वैसा, मतलब कि कोई साड़ी पहन के इधर से उधर जा रहा हो, चाहे इधर से उधर जा रहा हो, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखाई देना पहले दिन से शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 7 से 8 दिन में ही तो आवाज़ आने शुरू हो गई, पैलों की आवाज़ आने लगी, जो पंख होते हैं फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता था कि कोई मतलब कि पंछी इधर से उधर उड़ के जा रहा है, इधर से उधर उड़ के जा रहा है, ऐसे मतलब कि लगने लगा था, ठीक है। फिर उसके बाद से लगभग 15वें दिन शक्ति मेरे सामने आ गई, ठीक है। 15वें दिन जब मेरे सामने शक्ति आई, वो मेरे को बोली कि तू मेरे को क्यों बुलाया है, तू मेरे साथ ना क्यों कर रहा है। मैंने उससे बोला कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें और मेरे जीवन में बरकत करें। तो उन्होंने मेरे से दोस्ती भी किया। दोस्ती करने के बाद से मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना अपने पास रखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हूँ माता काली का भक्त हूँ, मैं माता काली की सेवा करता हूँ। और ये मेरी जो ब्रह्मचर्य का है ये बहुत ज़्यादा मेरी खंडित किया करते थे, जिसके कारण मैंने उसे छोड़ दिया। बट देने के लिए ये बहुत कुछ देने के लिए राज़ी थी, हर कुछ देने के लिए राज़ी थी, सब कुछ दे सकती थी। और मैंने अन्य लोगों से भी मैंने बात किया है, जो बहुत लोग जिन्नात परी की साधना सिद्ध किए हैं। तो दोस्तों ये जिन्नात परी की साधना है, अमल है। अगर जिस व्यक्ति को अगर साधना करनी होगी तो आप हमसे ये जिन्नात परी की अमल लेकर आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत शुल्क लगता है, आप लोग शुल्क देके आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। और हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और ये अमल आप भी करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।